वेलकम। मिसिंग डीआई, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये मिसिंग डीआई बोट एंड स्ट्रीम पर है। इसी लास्ट संडे 4 जून एसबीआई पीओ का जो मेन एग्जाम हुआ था, उसी का मेमोरी बेस्ट ये डीआई है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए थे क्योंकि डीआई का जो परंपरागत जो नेचर रहा है उससे अलग हटकर चैप्टर्स के क्वेश्चन को डीआई फॉर्म में या कैसलेट फॉर्म में पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस पर एक पूरा का पूरा मिसिंग डीआई था और ये फिर बोट एंड स्ट्रीम पर पूरा का पूरा मिसिंग डीआई है। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में परेशानी इसलिए हुई क्योंकि आपने चैप्टर्स पर कम ध्यान दिया और जो यूजुअल डीआई है, कैसलेट है, उस पर ध्यान देते रहे। अगर चैप्टर पर आपका कमांड होता तो आपको इतनी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। बोट एंड स्ट्रीम का एक तरह से क्लास है। इस पर 5 क्वेश्चंस का ये मिसिंग डीआई है। आज इस एपिसोड में आप देखेंगे दोनों ही चीजें। ये सारे 5 क्वेश्चंस हालांकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट खोजते हैं। जिसे पूरा पूरा स्पष्ट ज्ञान है, चैप्टर का नॉलेज है, वही ये बना सकेगा, दूसरे से नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ी बुद्धिमानी, थोड़े इंस्ट्रक्शंस जो मैंने चैप्टर्स में दिए हैं, उनका अगर जिनको ध्यान होगा तो वो देखेंगे कि कुछ ही मिनट के अंदर ये 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कुछ ही मिनट के अंदर। लेकिन सिर्फ सॉल्व कर देने से कुछ नहीं होता। आज मैं दोनों ही अप्रोच से बात करूंगा। इवन किसी का पहला क्लास हो, मैं उन्हें भी समझाऊंगा। कैसे इसे बनाया जाना चाहिए, रियल जो तरीका है वो भी बात करूंगा। और इसे तुरंत में कैसे बनाना चाहिए था, ये भी बात करूंगा। तो इस क्लास को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। इससे आपको नया इंस्पिरेशन मिलेगा आगे की तैयारियों के लिए, और जो कुछ भी गलतियां पहले हुई होंगी उन्हें सुधारने के लिए आप प्रेरित होंगे। तो आइए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं, फिर कॉन्सेप्ट वगैरह सब पर आऊंगा। आइए आज पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए देर तक। डायरेक्शंस हैं 1 to 5 क्वेश्चंस के लिए। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ओके, some values are missing. Assume the questions on the basis of the given table and information in question. ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, उस पर मैं दोबारा भी आऊंगा। स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज सेम फॉर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन रेस्पेक्टिव डेज। इसका क्या मतलब है, आता हूं। पहले रीडिंग तो लगा लूं। ये एक पाई डायग्राम है, परसेंटेज पाई डायग्राम अप स्ट्रीम के लिए है। और अप स्ट्रीम में डिस्टेंसेस हैं, टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। और अलग अलग दिनों में, डेज में कितने कितने परसेंट डिस्टेंस अप स्ट्रीम में धारा के विरुद्ध तय किए जाते हैं, वो लिखा हुआ है। कहने का मतलब जैसे थर्सडे 30% है, तो 30% हम इसका निकालें तो 45 किलोमीटर, यानी कि थर्सडे को अप स्ट्रीम में जो जर्नी हुई, अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, वो 45 किलोमीटर हुई। और वैसे ही आप सारे डाटा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं सब निकाल के दिखाऊंगा, मैं डिटेल आज दिखाऊंगा। रियली आप एंजॉय करेंगे आज का क्लास। और डाउन स्ट्रीम में टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर तय किया गया। सप्ताह के कुल मिलाकर 5 डेज में, मंडे टू फ्राइडे में, अलग अलग दिनों में, डाउन में, धारा की दिशा में अलग अलग उसका परसेंटेज पाई डायग्राम है। 180 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस 5 दिनों में तय किया गया, डाउन में, धारा की दिशा में, और वो परसेंटेज में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 30% फ्राइडे को है तो 30% 54 किलोमीटर हुआ, 10% वेंसडे को है 18 किलोमीटर हुआ, यानी बुधवार को 18 किलोमीटर।
18 किलोमीटर। ऐसे करके 5 डेज में कुल मिला के धारा की दिशा में डाउन में 180 किलोमीटर तय किए गए और अलग अलग डेज में अलग अलग डिस्टेंसेस तय किए गए जिनका परसेंटेज पाई डायग्राम है। तो ये बहुत अच्छा से प्रस्तुत किया हुआ है ये पूरा इंफॉर्मेशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी डे में कितना किलोमीटर तय हुआ आप तुरंत बता सकते हैं, डाउन में कितना, अप में कितना। समझ गए? अलग अलग डेज में अलग अलग डिस्टेंसेस तय किए गए, डाउन में धारा की दिशा में, अप में धारा के विरुद्ध। और अलग अलग डेज में स्ट्रीम, धारा, करंट, मैं डिटेल बताऊंगा कि बोट स्ट्रीम में होता क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट, जस्ट वेट। तो मंडे को जो धारा, करंट जो फ्लो कर रही है उसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ट्यूसडे का दिया हुआ नहीं है, वेंसडे को 2 किलोमीटर पर आवर, थर्सडे को 2.5 किलोमीटर पर आवर और फ्राइडे को 3 किलोमीटर पर आवर। ये इंफॉर्मेशन है। इसमें एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम फॉर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन रेस्पेक्टिव डेज। इसका मतलब यह है कि अगर मंडे को हम बात करें तो करंट का स्पीड है, धारा का, करंट का 3 किलोमीटर पर आवर। तो मंडे को चाहे आप डाउन में जाइए चाहे अप में जाइए, धारा, करंट तो उसी स्पीड से जाएगी। यानी यहां के लिए भी अप में भी 3 किलोमीटर पर आवर ही होगा धारा, करंट का स्पीड, और डाउन में भी 3 किलोमीटर पर आवर ही होगा। समझ गए ये इस लाइन का मतलब। अब आगे क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा, वो थोड़ा सुनिए। जब पानी शांत होता है, स्टिल वाटर होता है, और उसमें आप चलते हैं तो आपका कोई स्पीड होता है। मान लीजिए वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ठीक है, जिधर जाना है जाइए, 3 आवर्स में 30 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब करंट फ्लो करता है तो आपके जाने का 2 ही डायरेक्शन है। ऐसे डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो आपको पढ़ना है उसके मुताबिक या तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे या अपोजिट जाएंगे, यही 2 डायरेक्शन है। तो मान लीजिए कि करंट 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, धारा जा रही है, और आप शांत पानी में जितना स्पीड होता है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, उससे ही चलना चाहें, उतना ही फोर्स लगाएं, वही स्पीड दें, तो आप बहते हुए नजर आएंगे 10 + 3 13 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका अपना स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, अपना स्टिल वाटर में, शांत पानी में आप पूरा दम लगाएं तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकते हैं। वही पूरा दम लगा के रिवर में चलेंगे और डाउन में जाएंगे तो 10 नहीं होगा, 10 + 3 मैंने धारा 13 से बहेंगे। यानी धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड हुआ 13 किलोमीटर पर आवर। रिवर में यही रिजल्टेंट स्पीड काम करता है। और अप में जाएंगे, समझ लीजिए आप जाना चाहते हैं 10 से और 3 से कोई पांव खींच ले रहा है, तो आप 7 से ही जाएंगे ना। तो अप में आपका स्पीड हुआ 7 किलोमीटर पर आवर। सुन लीजिए, यही मूल बात है, समझ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपका अपना स्पीड स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है और करंट का 3 है, तो रिवर में 10 और 3 काम नहीं करता, रिवर में 10 + 3 13 काम करता है, या 10 - 3 7 काम करता है। हाँ, 10 और 3 दिया रहेगा, तुलना निकालेंगे 13 और 7। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आपका स्पीड हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। अगर आप धारा की दिशा में यानी डाउन में जाते हैं, 3 आवर्स जाते हैं, तो ठीक है, 13 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स, हाउ मच, 39 किलोमीटर, बस। अगेंस्ट जाते हैं, व्हाट इज योर स्पीड अगेंस्ट द करंट, 7 किलोमीटर पर आवर, जैसे रिजल्टेंट स्पीड। शांत पानी में, स्टिल वाटर में आपका स्पीड 10 है और करंट का 3 है, अगेंस्ट में जाएंगे तो 10 - 3 7 किलोमीटर पर आवर होगा। तो 3 आवर्स में 21 किलोमीटर। समझ लीजिए, बस यही होना है। इसी पर मैं बार बार बात करूंगा। तो आप समझ गए कि आपका स्टिल वाटर में जो स्पीड होता है और रिवर का जो स्पीड होता है, दोनों का सम करते हैं तो डाउन धारा की दिशा में 10 3 13, 10 + 3 13 होता है, और अगेंस्ट में 10 - 3 7 7 होता है।
ये बात समझ में आ गई। अब एक बात जो इस क्वेश्चन में मैटर करती है वो क्या है, सुनिए। ये बात तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि करंट तो 3 है भाई, चाहे डाउन में जाइए चाहे अप में जाइए। वो तो यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। मंडे को 3 ही रहेगा, ट्यूसडे को दिया नहीं है, जो भी हो, वेडनेसडे को 2 ही रहेगा। करंट का एक दिन में एक स्पीड रहेगा, दूसरे दिन दूसरा स्पीड रहेगा, तीसरे दिन तीसरा रहेगा। तो एक दिन में एक ही स्पीड होगा, चाहे डाउन में जाइए चाहे अप में जाइए। ध्यान दीजिए, यानी एक मंडे को जा रहे हैं मान लीजिए तो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ओके 3 है। अब हम लोग यहां मान लिए कि भाई हमारा स्पीड तो मंडे को अपना जो शांत पानी में वो 10 किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 + 3 13 होगा और 10 - 3 7 होगा। मेरा है 10 से, बस यहीं पर अंतर है। क्वेश्चन कहता है नहीं, डाउन में जब जाएंगे तो मेरा स्टिल वाटर का स्पीड अलग होगा और अप में जाएंगे तो स्टिल वाटर में जो मेरा स्पीड है वो अलग होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है। जैसे करंट का स्पीड तो 3 किलोमीटर पर आवर है, अगर डाउन में जाएंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर होगा, मान लीजिए दिया है, तो 6 + 3 9, तो आपका स्पीड तो 9 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन अप में जाएंगे तो मेरा 20 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में होगा, तो 20 - 3 17 से जाएंगे, 17 × 3 आवर्स में 17 × 3 17 × 3 बोलेंगे 51 किलोमीटर। बस 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 इतना ही बोल रहा है। आपका जो स्पीड होगा स्टिल वाटर में स्पीड, वो डाउन में अलग है, अप में अलग है, और वो क्या क्या है उसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र होंगे। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां यूज होना है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे मेरा, प्लेलिस्ट में चले जाइए, बोर्डिंग स्ट्रीम में चले जाइए। एक समय आया है, एक टाइप आया है जिसमें मैं कहता हूं कि इक्वेशन लिखिए और इस इक्वेशन को सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3-4 लाइंस लगेंगे उसको सॉल्व करने में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे या अल्फा बीटा निकालेंगे तो लंबा चौड़ा जाकर के एक्स का वैल्यू निकलेगा। ऐसा कभी नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं, सिंपल में बोलता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में बोलता हूं, परसेंटेज में बोलता हूं, बोर्ड स्ट्रीम में बोलता हूं, जगह जगह बोलता हूं कि कभी भी जो आपका इक्वेशन आता है उसको अगर सॉल्व करने से क्वाड्रेटिक होता हुआ नजर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं बनाना है। ये नोट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कभी नहीं बनाऊंगा। हाँ, बना हुआ आएगा तो फैक्टराइज करके लिख दूंगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ 4 लाइन में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं फिर सॉल्व करूं? नो नो नो। उस समय ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड। कैसे, क्या, आइए बात करते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकन टू कवर द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे इज सेम एज टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे। देखिए, डे भी चेंज कर दिया। आप कितना अलर्ट हैं वो सब चेक हो रहा है। टोटल स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, थोड़ा एक ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन मुझे मिला मेमोरी बेस्ड, उसमें हर जगह टोटल स्पीड ऑफ स्टिल वाटर लिखा हुआ है। ये सही नहीं है, मैंने लिख तो दिया है टोटल स्पीड इन स्टिल वाटर होना चाहिए, इन स्टिल वाटर। ऑफ स्टिल वाटर पानी थोड़ी चलता है, पानी में हम चलते हैं, पानी शांत है तो हम चलते हैं, नाव चलती है, नाव का स्पीड होगा, बोट का स्पीड होगा, तो टोटल स्पीड इन होगा। ठीक है, लिख तो मैंने दिया है, लेकिन टोटल स्पीड इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। ऑफ स्टिल वाटर लिख दिया, होगा नहीं, मैंने चेंज नहीं किया, जैसा क्वेश्चन था रहने दिया। स्पीड इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज, ये तुरंत बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समझाने दीजिए पहले मुझे। सुनिए, टाइम टेकन सेम है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे। देखिए मैं समझाता हूं। फ्राइडे फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। फ्राइडे को कहा है अप स्ट्रीम,
तो अप स्ट्रीम में फ्राइडे को क्या है 14%। 14% ऑफ 150, 150% ऑफ 14, 100% 14, 50% 7, ऐड कर दिया 21 किलोमीटर। या 14% ऑफ 150 मीन्स 7% ऑफ 300 मतलब 21। नहीं समझे? थोड़ा सुनिए। मैं कह रहा हूं, बार बार मैं कहता हूं, 14% ऑफ 150, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा ना जल्दी। इसका मतलब 7% ऑफ 300, यानी 300% ऑफ 7, 300% ऑफ 7 21 नहीं हुआ। 300% मतलब 3 टाइम्स 7 into 3 21। समझ गए? ये मन में हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे अब से आगे नहीं लिखा करेंगे, एक बार समझ लीजिए। हर जगह ऐसे ही करेंगे। 150 जानबूझ के दिया हुआ है। 14% ऑफ 300 मतलब 7% ऑफ 14% ऑफ 150 मतलब 7% ऑफ 300 मतलब 21। ये हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे। ठीक है, ये आप करके नहीं दिखाएंगे। और ठीक है, ये हो गया। ऑन फ्राइडे इज सेम, टाइम सेम लगता है, इज सेम एज टाइम टेकन टू कवर द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे को 20% 36 होगा ना। थर्सडे को डाउन में बात कर रहे हैं, ठीक है, डाउन में। थर्सडे को कितना होगा 36 किलोमीटर। सुनिए, अप में जाते हैं फ्राइडे को 21 किलोमीटर, तो जितना टाइम लगता है। डाउन में जाते हैं थर्सडे को जितना किलोमीटर 36 किलोमीटर, उतना टाइम वहां भी लगता है। दोनों का टाइम सेम है। थर्सडे को 36 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता है डाउन में, फ्राइडे को अप में 21 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लगता है। ये लिखा हुआ है। ठीक। और क्या दिया है? टोटल स्पीड ऑफ माने इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज 10 किलोमीटर। नहीं समझे? थोड़ा सा रुकिए, मैं पहले बता देता हूं। स्टिल वाटर में जो स्पीड है, तो आप जरा गौर कीजिए कि थर्सडे फ्राइडे तो अलग अलग हो गया। थर्सडे टोटल स्पीड, थर्सडे को स्ट्रीम का स्पीड क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां पर v जो होता है स्ट्रीम का स्पीड, ये तो 2.5 किलोमीटर पर आवर है। और फ्राइडे को पहला वाला तो क्या था, फ्राइडे को क्या स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये है। अब जरा सोचिए, पहले सोचिए कि अप में जाते हैं तो करंट का 3, अगर मेरा 10 हो स्टिल वाटर में 10, तो 10 नहीं हो सकता। मान लीजिए 6 हो तो 6 माइनस 3 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे, तो मेरा 6 हुआ और यहां पर 4 होगा, ताकि दोनों का सम 10 हो। ये समझ में आया? स्टिल वाटर में जो स्पीड है इन दोनों दिनों में, उसका सम 10 है। यानी मेरा जो स्टिल वाटर में स्पीड है, अप में यहां 6 होगा तो यहां 4 होगा, 7 होगा तो 3 होगा, 2 होगा तो 8 होगा, क्योंकि दोनों का सम 10 होना चाहिए। ये कहता है। अब आप मुझे बताइए जरा, अगर मान लीजिए अप में जाते समय स्टिल वाटर में स्पीड x हो, तो आप जानते हैं कि x अप में x माइनस 3 होगा कि नहीं। अप में जाएंगे स्टिल वाटर में मेरा स्पीड x हो, तो करंट का तो 3 है, तो x माइनस 3 होगा कि नहीं। और अप में 21 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा कि नहीं। और 36 किलोमीटर डाउन में जाने में, तो डाउन में मान लीजिए y दिया है थोड़ी देर के लिए, तो डाउन में तो y प्लस 2.5 होगा कि नहीं। और दोनों टाइम सेम है, इसे सॉल्व करना है। मैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात करूंगा, रुकिए। आपको ये भी दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये समझ में आ रहा है? x प्लस वाई मतलब स्टिल वाटर में जो स्पीड्स हैं वो x और y हैं, मतलब अप में जाते समय x है और डाउन में जाते समय स्टिल वाटर में आपका स्पीड y है, दोनों का सम 10 है। ठीक है, अब इसको बनाना है, बनाने का तरीका है, उस पर आता हूं। लेकिन आप जानते हैं इसको बनाना कैसे चाहिए? ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम था ना। सुनिए, मैं बताता हूं इसको कैसे बनाना था। हम लोगों से पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे यानी x एंड इन फ्राइडे यानी y, यानी x is to y
क्या है पूछा है, और x/y यहां दिया है। आप जानते हैं, सुनिए पहले, यहां पर 6:13, हम लोग इसको बनाएंगे ही नहीं, ये ऐसे ही आंसर है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। रेशियो का सम इस 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 नंबर का सम इतना है और 2 नंबर का रेशियो इतना है, तो 6 + 13 19, 10 का मल्टीपल होता है। देखिए 10 है ना, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 + 3 19 होता है, 4 + 11 15 होता है, 7 + 3 13, 7 + 13 20, यस होता है, यही होगा। 4 + 15 19 नहीं होगा, 7 + 12 19 नहीं होगा। दिस इज द आंसर, आंसर आंसर। मैं तो कहूंगा ऐसे आपको बनाना चाहिए था, कुछ करने का जरूरत नहीं था। अरे रेशियो दिया है, इस रेशियो में आप इसको बांट दीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2 नंबर का सम दिया है और 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 6:13, और आपको 2 नंबर में बांटना है, तो 6:13 में आप बांट पाएंगे 10 को? 6:13, 13 प्राइम नंबर है, कैसे बांटेंगे बताइए तो? 6 + 13 19 इज इक्विवेलेंट टू 10, ऐसा होगा? नहीं होगा, और ना है, कुछ करने का जरूरत नहीं था। इस क्वेश्चन में ऐसे देखना था कि किस रेशियो के टर्म्स का सम जो है वो 10 का मल्टीपल होता है। 20 है, 15 है, 20 है, 19 है, और ये 19 है, कोई नहीं होगा, सिर्फ 7:13 20 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये बेस्ट वे था। बोलिए इसको बनाने में कितना टाइम लगना था? मुश्किल से 4-5 सेकंड, चलिए 10 सेकंड, चलिए आधा मिनट, चलिए 1 मिनट, 1 मिनट। खूब बढ़िया से पढ़ते, उसके बाद सोचते और फिर बनाते। क्या 1 मिनट लगना था? अब मैं बात करता हूं सॉल्व करने का। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे अगर हम ना बनाएं तो भी कोई बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तब हम लोग XY नहीं मानेंगे, तब हम लोग क्या मानेंगे? सुनिए क्या मानेंगे कि अगर एक x है तो दूसरा 10 - x है, तब y नहीं मानेंगे, 10 - x मानेंगे। एक सम तो 10 है, 10 - x मानेंगे, यानी ये क्या होगा? 12.5 - x होगा। लिखेंगे ऐसे, और सॉल्व कैसे करेंगे? सुनिए, तुरंत करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सुनिए, डायगोनली सम करेंगे। x का नेवर बी नेगेटिव, x का अपोजिट साइन है। मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से इसको शुरू किया था। अपोजिट साइन है, 12 + 7 19x इज इक्वल टू, और फिर ये देखिए, ये वाला अपोजिट साइन है, ऐड होगा मतलब ये हुआ 36, ये 36, और ये कितना हुआ? ये बोलिए, तरह से बोलिए, 12 से बोलिए तो 12 × 7 = 84, 84, और 0.5 मतलब हाफ, 3.5, 87.5, बस इतना होगा तुरंत। और 19 से कैंसिल कर दीजिए। 19 से कैसे करेंगे बोलिए? 6 टाइम्स बोलिए, 114, और 19 × 5 = 95, 6.5। आया समझ में? मुझे बताइए, अगर हमको सॉल्व ही करना होगा तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम लोग इसको बना सकते थे 30 सेकंड में बना सकते थे, एक जैसे मैंने कहा था 20 सेकंड में बना सकते थे। छोड़िए 30 सेकंड 20 सेकंड को वापस लेते हैं, और हम लोगों को इक्वेशन लिखना ही पड़ता है, तो ये लिखने में कितना टाइम लगता है? और देखिए x अगर 6.5 आया तो दूसरे का y क्या होगा? सम 10 है ना, तो 3.5 होगा। जल्दी बोलिए, यही रेशियो है, लेकिन याद रहे ये उल्टा पुल्टा ना हो। तो x किसको माने थे? इसको माने थे अप में, और अप का ही पूछा भी है। स्पीड एंड थर्सडे नहीं, थर्सडे याद रहे, थर्सडे वो वाला, थर्सडे पहले, यानी थर्सडे ये वाला, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 3.5 इधर सब गड़बड़ हो जाएगा। 3.5 इधर, इसको डबल कर दीजिए तो 7 में डबल कर दिए तो 13, 7:13 इज आंसर। तो ऐसे बनाते 1.5 मिनट लगता, 2 मिनट लगता, इससे ज्यादा क्या लगता? ठीक, ये समझ में आया? ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन मंडे the board takes a total 4 hours and 30 minutes to cover both upstream and downstream
डिस्टेंस। मंडे तो कह दिया, टोटल टाइम कहा 4 hours and 30 minutes। आगे पढ़ने के पहले एक बात तो तय हो गई, तुरंत लिख देंगे जी, मंडे है ये तो बात है, और मंडे को अप डाउन दोनों जाना है, तो मंडे को ये 3 किलोमीटर पर आवर तो सब जगह रहेगा। वी तो करंट का तो 3 किलोमीटर पर आवर रहेगा ही, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदर में तो लिखा हुआ है। हाँ, तो मंडे को 18% ऑफ 150, तरह से बोल सकते हैं 9% ऑफ 327 किलोमीटर जाते हैं अप में मंडे को, और मंडे को ही डाउन में जाना है, तो मंडे को 15% ऑफ 180, यानी अगेन 30% ऑफ 9, अगेन 27 किलोमीटर। जल्दी बोलिए, मंडे को ही ये अप में बात हो रही है और ये डाउन में बात हो रही है, ठीक। मंडे को अब क्या कहा जा रहा है, यहां तक तो हम लोग आ गए, टोटल टाइम है 4 hours and 30 minutes। आगे क्वेश्चन है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर समझ गए ना, स्टिल वाटर में स्पीड अप में जाते समय अलग रहता है, डाउन में अलग रहता है। इन गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज 4:5। अप से डाउन 4:5। मान लीजिए कि ये 4x है, तो अप में अगर 4x है स्टिल वाटर में स्पीड, तो अप में रिजल्टेंट स्पीड तो 3 लेस करते हैं ना। अप में आपका जो स्पीड होता है जैसे 10 है, करंट का 3 है, अप में जाएंगे तो 10 - 3 7 होता है कि नहीं, तो 4x है तो 4x - 3 होगा नहीं, और डाउन में 5x डाउन तो प्लस होगा कि नहीं, ये 3 है कि नहीं, बोलिए। थोड़ा इधर लिखता हूं 4x - 3, और इधर लिखता हूं 5x + 3, तो 27 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगता है, अप में इतना टाइम, डाउन में इतना टाइम, एंड टोटल टाइम इज 4.5 hours। इसे मैं यहां लिखता हूं 4.5 hours, 4.5 hours। ठीक है, लिख दिया। अब फिर दोनों तरह से मैं बात करूंगा। एक केसे आपको एग्जाम में कैसे बनाना था, बेस्ट वे ये था कि हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी 5x = व्हाट पूछा है हमसे, पूछा है 5x कितना होगा, और आंसर में ये सब दिया है। अरे 5x, अगर ये सब किसी को कुछ होना है तो 5x का मल्टीपल कुछ होना चाहिए ना, 5 से कटने वाला होना चाहिए ना, तो 15 होगा, नहीं तो 10 होगा, बस। अरे 5x = व्हाट, तो 5x = अगर हम 15 मान लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, 5x = 15 होगा, और नहीं तो 10। 5x = 15 मानेंगे तो x 3 आएगा नहीं, बोलिए। तो 5x = अगर हम 15 मानेंगे तो x 3 आएगा नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। 5x 15 माने तो 15 + 3 18, 27/18 का मतलब 1.5, ये 1.5 हुआ, 1.5 हुआ, और x 3 मानेंगे तो 12 - 3 क्या हुआ, 12 में से 3 लेस कीजिए, 3 × 4, 12 में से 3 लेस कीजिए, तो हाँ 12 में से 3 लेस किए तो 9 से 27 की तो 3 हुआ कि नहीं, देखिए तो 4.5 हुआ कि नहीं, आंसर हुआ कि नहीं, बोलिए। ये बेस्ट वे था जिससे आपको एग्जाम में बनाना था। मैं और बताता हूं, आप बोलेंगे इसी को क्यों रख दी, बोलेंगे ठीक है मत रखिए, 10 रखिए, 5x = 10 रखिए, 10 रखेंगे तो क्या होगा 2x 2, इधर आइए, 2 अगर रखेंगे तो 5 × 2 10, 10 + 3 13, प्राइम नंबर है, 13 27 को नहीं काटता है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सवाल नहीं उठता, नहीं होगा। ठीक है, यही दो ऑप्शन आते थे। अब फिर मैं बात करता हूं कि नहीं, हमको इस सब पर विश्वास नहीं है, क्या तो हम इस सब वैल्यू रख के देखेंगे। आइए रख लेते हैं। मान लीजिए हम 12 रखेंगे, थोड़ा सोचिए पहले, अगर हम 5x = 12 रखेंगे, 5x = 12 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1x का मतलब क्या हो जाएगा 2.4, माने करीब 2.5 के आसपास, ठीक है। 2.4 को यहां पर रखिए तो ये कितना होगा 12 + 3 कितना होगा 15,
15 का मतलब क्या हुआ? 15 3 से काट दीजिए, 9 15 छोड़िए ना, 15 है ना, 15 2 जा 30, 2 के आसपास आता है ना कुछ, हाँ हमको लाना है 4.5, 2 के आसपास आता है ना, और यहां पर आइए 2.4 रखिए, तो ये 9.6 में से 3 6 के आसपास हुआ, 6 से देखिए तो 6.4, यही 4 4.5 घंटा हो जाता है, और उसमें जोड़ेंगे 2 घंटा तो 6 हो जाएगा ना, करीब 6 हो जाएगा ना, 4.5 थोड़े होगा, नहीं होगा। कोई भी वैल्यू रख करके देख लीजिए, नहीं होगा। और ये क्या मतलब हुआ, उठपटांग वैल्यू रखें? अरे वैल्यू सीधा रखेंगे, क्या एग्जाम में सीधा नहीं है? ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर नहीं है, और इसलिए नेचुरली आपको 15 या 10 में कोई रखना चाहिए, और रखिए, बहुत आसानी से ये सॉल्व होता है। मैंने बार बार कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, कोई भी बुक और कहीं भी मैगजीन में आप जाइएगा, इसको सॉल्व किया हुआ रहेगा, और ये सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा 4-5 लाइन में, फिर सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम रहेगा कि जाएगा? सवाल ही नहीं उठता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। सिर्फ इसी में नहीं, अभी मैं अगले क्वेश्चंस की ओर भी आ रहा हूं, हर जगह जो मैं बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट मेथड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ट्यूजडे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ boat in still water in going upstream to downstream is 8:3। ट्यूजडे को कह रहा है स्टिल वाटर में जो वाटर है उसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में रेशियो है 8:3। आप तो समझ रहे हैं स्टिल वाटर में स्पीड वो तो डिफरेंट रहता है, तो वो 8:3 है, ठीक है। एंड ऑल्सो डिफरेंस इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is in going upstream and downstream is 5 km/h. If the total time taken by boat to cover upstream and downstream distance is 12 hours on Tuesday, find the speed of stream. आप जानते हैं ट्यूसडे की बात हो रही है और यहां पर दिया भी नहीं है, इसलिए तो पूछा है। किस दिन की बात हो रही है? ट्यूसडे की। देखिए ट्यूसडे की बात हो रही है। ट्यूसडे को कहां जाना है? अप और डाउन दोनों जाना है। चलिए अप को यहां बात करते हैं, डाउन को यहां बात करते हैं। तो अप का डिस्टेंस देख लीजिए, ट्यूसडे को अप का डिस्टेंस देख लीजिए। ट्यूसडे को 26% ऑफ 150 मतलब 13% ऑफ 339 300, नहीं समझे? 26% ऑफ 150 इसका मतलब 13% ऑफ 339, या 150% ऑफ 26 तो 100% 26, 50% हाफ 13 39। और इसी ट्यूसडे को 12%, तो 12% ऑफ 150 मतलब 6% ऑफ 318, ये 18 हुआ। ट्यूसडे को 18 हुआ अप में, और ट्यूसडे को डाउन में, ट्यूसडे को 25% ऑफ दिस यानी कि हाफ का हाफ यानी 45 हुआ, 45 किलोमीटर हुआ, ठीक है। डाउन में ये दिया है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसका रेशियो 8:3 और डिफरेंस 5 है, तो 8 और 3 का डिफरेंस 5, 5 माने 5, 1 माने 1, 8 माने 1, 8, 3 माने 3। स्पीड रेशियो दिया है जी, 8 दिया है और 8:3 दिया है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5, और सचमुच का 5 आवर्स दिया हुआ, यानी ये 8 क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी 8 किलोमीटर पर आवर, ये भी 3 किलोमीटर पर आवर। यानी आप समझे स्टिल वाटर में जो स्पीड है यहां पर 8 किलोमीटर पर आवर है और यहां पर 3 किलोमीटर पर आवर है। करंट का नहीं मालूम, तो मान लीजिए कि करंट का तो सेम ही रहेगा, सेम डे में करंट का x किलोमीटर पर आवर है, तो ये 8 माइनस x होगा ना अप में, और 18 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगेगा ना, और डाउन में जाएंगे तो 8 नहीं होगी, यहां क्या है 3, तो 3 माइनस x होगा ना, 3 माइनस x, और 45 किलोमीटर जाने में डाउन में 3 प्लस x, तो ये होगा डाउन में जाने में 3 प्लस x होगा ना। करंट का जो स्पीड है वो x है या v है, जो भी बोलिए, और अपना जो स्टिल वाटर में 3 है, इतना लगेगा ना। एंड द टोटल टाइम इसको यहां लिखता हूं 45 किलोमीटर,
तो टोटल टाइम आपका दिया हुआ है ये 12 आवर्स लगता है। अब इसे सॉल्व करना है। ये तो वही हुआ ना, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बनाना नहीं है, सवाल नहीं उठता। ऑप्शन उठाइए, चेक कीजिए। ऑप्शन में हम लोग सुंदर सुंदर ऑप्शन देखेंगे, होल नंबर 2 और 3 चेक करेंगे, क्यों कोई और चेक करेंगे। चलिए 2 चेक करते हैं। 2 अगर हम रख दें x के जगह में 2 रख दें तो 5 9 जा बोले ना 45 9 आवर्स, और 2 रख दें तो 8 में से 2 लेस हुआ 6 से 3 जा 3 9 + 3 12। यस, दिस इज द आंसर। ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मैं बार बार बोलता हूं। प्लेलिस्ट में भी जाइए, यही ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। डाटा सिर्फ डिफरेंट होगा, यही था क्वेश्चन। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए, है कि नहीं, वोट स्ट्रीम में। आप बोलेगा ना हम 2 रखेंगे, रखने के लिए जो मन में आया रख लीजिए, 3 रखेंगे। कोई भी व्यक्ति सुंदर नंबर रखता है ना, बोलेंगे हम 3 रखेंगे। अरे 3 रखिएगा तो 3 और 3 क्या हुआ 6 से तो ये कटता भी नहीं है, और 3 रखिएगा तो क्या होगा 5। अब 5 का मतलब 3.6 में ऐसा तो आएगा नहीं ऐड करके 12 आए। अरे ये कितना होता है, ये 3 से कैंसिल किया 7.5 होता है। 7.5 और ये वाला 3.6 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। बताइए, तो सवाल नहीं उठता है, और बाकी रखने का सवाल ही नहीं है। अरे जब 3 और 2 नहीं होगा तब ना कोई और रखेंगे, और भी चाहे तो रख सकते हैं, पर क्या जरूरत है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वहां अपनी विद्वता दिखानी है कि मुझे आंसर चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद 4th क्वेश्चन, आइए पहले पढ़ता हूं। ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे, रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर in going up stream to down stream is 5:4। स्टिल वाटर वाला स्पीड आप जानते हैं अलग अलग रहता है, रिवर का तो एक ही रहता है, 5:4। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टाइम टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 10 आवर्स। डिफरेंस क्या है दोनों टाइम में। ओके, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए पहले इसे अंडरलाइन कर दूं। हाँ, देखिए कैसे बनाएंगे। किस दिन की बात हो रही है, वेडनेसडे। आप यहां, डाउन यहां। ओके, आइए वेडनेसडे को पहले बात करते हैं। वेडनेसडे को 26% ऑफ 150 मतलब 30% ऑफ 300 मींस 39 किलोमीटर। ओके, वेडनेसडे। और वेडनेसडे को डाउन में जाएंगे 10% ऑफ दिस मतलब 18 किलोमीटर। ठीक है, और वेडनेसडे को स्पीड तो 2 किलोमीटर/आवर है ही, आप देख ही रहे हैं 2 है। ये v जो है करंट का स्पीड तो 2 किलोमीटर/आवर है ही, वो तो दोनों जगह रहेगा, डाउन में भी अप में भी, सेम डे में। और हमें दिया हुआ है कि जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो अप में 5 है अगर, तो डाउन में 4 है, 5:4। तो 5x इसे बोल देते हैं और इसे 4x बोल देते हैं, थोड़ा दूर 4x बोल देते हैं। अप में 5x है, अप में u जिसको बोलते हैं स्टिल वाटर में स्पीड, वो 5x है, और अप में -2 होगा ना, ये करंट का स्पीड। अप में ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो ये टाइम होगा कि नहीं। और डाउन में स्टिल वाटर में स्पीड 4x है यहां से, और v ये है तो +2 होगा, और ये स्पीड से 18 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगेगा। और दिया हुआ है कि ये जो टाइम का डिफरेंस है वो 10 आवर्स है। जल्दी बोलिए, 10 आवर्स है। हमें निकालना क्या है, निकालना है कि डाउन और अप में कुल कितना टाइम लगा, यानी दिस टाइम प्लस दिस टाइम को ऐड करके बताइए कितना टाइम लगा, पूछा है और डिफरेंस दे दिया है। ये तो रियल में पेचीदा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा। और सॉल्व नहीं करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक नहीं बनाते हैं, तो हमसे अगर 4x का वैल्यू दे देता तो हम लोग रखते, लेकिन ये तो पूछा है ये दोनों टाइम ऐड करके बताइए, तो दिया नहीं है। लेकिन दिमाग लगाइए, ये जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो 5x और 4x है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 होल नंबर देखते हैं ना, x का वैल्यू 1 2 3 वगैरह पुट करके देखते हैं ना कौन सेटिस्फाई करता है। आइए 1 पुट करते हैं। अगर x का वैल्यू 1 है तो 1 × 4 4 + 2 6 का मतलब 3 आवर्स लगा। और अगर 1 है 5 × 1 5 - 2 3 से 13। यस,
13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, सेटिस्फाई। इसीलिए टोटल टाइम कितना होगा? 13 प्लस 3 16 आवर्स। आंसर। क्यों न बनाए, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, किसी ने रोका है? हमको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, इनके बोलने से थोड़े चलेंगे। ये बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, नहीं बनाएंगे जी, नहीं बनाएंगे। हमको जो मन में आएगा वो करेंगे। पहली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ भी करेंगे, 4 लाइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर 4 लाइन में सॉल्व करेंगे, सवाल नहीं उठता। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड। अब लास्ट क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन। टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे is 12 hours more than the time taken to cover the downstream distance on Friday. Day अलग अलग है। Total speed of still water, दरअसल in still water, on Thursday and Friday is 11 km/h. Find the ratio of speeds of still water, नहीं, in still water on Thursday and Fridays. मैं थोड़ा समझा देता हूं, हालांकि करने के लिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए, अप स्ट्रीम में थर्सडे है तो थर्सडे लिख देते हैं, और ये अप में है, और डाउन का जहां तक सवाल है तो वो फ्राइडे है। देखिए, डाउन में फ्राइडे है, ठीक है। तो जैसे ही, तो पहले हम लोग इसको कर देते हैं, फ्राइडे है तो अप में थर्सडे देखिए 30% कितना होगा? 30% 45, ठीक है, 45 किलोमीटर। और थर्सडे को देखिए ये क्या है? 2.5 km/h। वही जो स्पीड है करंट का वो है दिया हुआ। और हम लोग फ्राइडे डाउन में बात करें, डाउन में फ्राइडे बात करें तो 30% मतलब 54 किलोमीटर, और फ्राइडे को जो स्पीड है वो 3 km/h है स्ट्रिंग का। ठीक हो गया। दिया हुआ है टोटल स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। मान लीजिए कि यहाँ x है और यहाँ y है, आप जानते हैं अलग अलग होता है। तो गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, मुझे तो मन ही नहीं हो रहा आगे कुछ भी लिखने का, बेकार है लिखना, आंसर तो हो गया है। अप में 45 किलोमीटर जाने में, अप में x स्टिल वाटर में और अप में तो -2.5, और डाउन में 54 किलोमीटर जाने में, डाउन में तो y प्लस 3, और ये जो टाइम लगता है 12 आवर्स मोर लगता है, यानी इसे लेस करेंगे तो 12 आएगा। ये इसको सॉल्व करना है। इसको रियल में बनाना जितना आसान है, अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो उतना ही मुश्किल है। x प्लस वाई दिया है, सॉल्व करने जाएंगे, x का वैल्यू 11 या y का वैल्यू x 11 माइनस x रखिए, सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। नहीं बनाना है, वैसा होगा तो छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मालूम? कुछ नहीं करना था, ऐसा कुछ नहीं लिखना था। x प्लस वाई इज 11, 6 प्लस 7 13, 4 प्लस 5 9, 7 प्लस 9 16, 5 प्लस 6 11 आंसर, 7 प्लस 8 15। नो 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 नो, अरे दो नंबर का रेशियो क्या होगा जिसका सम 11 दिया है? तो बस सिंपल देख लीजिए ना कौन होगा। फिनिश। कुछ और होगा नहीं, है भी नहीं, और ये एग्जाम का पेपर है। हर हालत में हमको वो काम नहीं करना है जो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। हम 5 मिनट लगाने को तैयार नहीं है, उससे अच्छा है रिस्क लेने के लिए, और ये सही है, यही इसका सही आंसर है। यही अप्रोच इसमें होना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि पूरे बोर्ड एंड स्ट्रीम के इस पूरे एडीआई में ये बात कितनी मैटर करती है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, ऑप्शन से चेक करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी एसबीआई पीओ मेन का एग्जाम दिए थे, उन्हें जो भी धक्का लगा था, इन एपिसोड्स को देकर के उनका आत्मविश्वास वापस आएगा, वो आगे बढ़ेंगे और पूरे जोश खरोश के साथ आगे आने वाले समय में आईबीपीएस का जो मेन एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, उनमें कंसंट्रेट करेंगे चैप्टर्स पर, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं। हो सकता है कि आईबीपीएस भी
उसी तरह का ट्रेंड फॉलो करे। हो सकता है कोई जानता नहीं है, लेकिन चैप्टर से अलग कोई दुनिया नहीं है। जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को ही डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पर और मॉडर्न स्ट्रीम पर पूरा कमांड होता तो आज आपको परेशानी नहीं होती। ओके, फिर से खड़े हो जाइए, तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।